सेकेंड्स ना बाद में दिखता है। हेलो एवरीवन, आज हम वेडनेसडे प्रॉमिस के साथ डॉक्टर समीक्षा के साथ आए हैं और हमेशा की तरह हमें ऑपरेट कर रहे हैं डॉक्टर संजय सोलंकी। डॉक्टर संजय हमको ऑपरेट कर रहे हैं। थैंक यू संजय। हेलो, नमस्ते जी। और हेलो। टॉपिक हमारा है आज हेयर फॉल। बहुत ही कॉमन टॉपिक है फॉलिंग ऑफ हेयर बच्चों में, क्योंकि बच्चे आजकल केमिकल बहुत यूज कर रहे हैं बालों में और कुछ मीनोपॉजल एज में भी ये इश्यूज आते हैं। तो अक्सर ये लेडीज का तो इशू रहता ही है, मेल्स का भी नो डाउट ये इशू रहता है। और इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे डॉक्टर समीक्षा के साथ। वेलकम डॉक्टर समीक्षा। हेलो। हेलो डॉक्टर प्रमीला जी। वेलकम जी हमारे प्लेटफॉर्म पे। मेरे जी ख्याल से थैंक आप यू। सेकंड टाइम आई हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। समीक्षा हमारे डेयर की टीम मेंबर भी हैं, बहुत अच्छे से डेयर को ऑपरेट भी करती हैं। थैंक यू समीक्षा फॉर योर कंपनी। ओके। थैंक यू। थैंक यू समीक्षा आपका। हाँ जी, हाँ हम जी। आपसे पहले तो ये पूछना चाहेंगे कि जैसे हेयर फॉल एक सिंपल सा है कि बालों का झड़ना, है हाँ ना, जी, क्या हाँ ये जी। बीमारी है, होता क्या है ये? हेयर फॉलिंग, हाँ, जो है इसका मेडिकल टर्म एलोपेशिया है। हेयर फॉलिंग कह लो, हेयर लॉस कह लो। नॉर्मली थोड़े से हेयर्स तो सबके ही गिरते हैं, बट अगर वो मोर देन, अगर हम कहें 50 से ज्यादा हो रहा है, तो उसको फिर हम हेयर लॉस की उसमें कैटेगरी में काउंट करते हैं। ओके। एलोपेशिया आई थिंक एक अलग टर्म है जिसमें बालों में कीड़ा लगता है और एक चिकत्ता सा जैसे कॉइन की तरह बाल आपके बाल्डनेस कंप्लीट आ जाती है। तो हेयर फॉल एंड हाँ जी। एलोपेशिया बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। हम्म। पर हेयर लॉस जो है मेडिकल टर्म एलोपेशिया में काउंट कर लेते हैं। एलोपेशिया के भी आगे फर्दर टाइप्स हैं। हाँ हाँ। तो ये हेयर फॉल। तो इसमें रहता क्या है, कोई सिम्टम्स आते हैं या कोई वजह रहती है इसकी? उन इसके कॉजेस रहते हैं हेयर फॉलिंग में। देखो, नॉर्मली जो, अगर हम माने, नॉर्मली हमारे जो हेयर्स हैं वो केराटिन नाम के प्रोटीन के बने हुए हैं, ठीक है। और वो उनकी रहता है फेसेस में, उसका जो हेयर ग्रोथ का रहता है। बाकी हेयर लॉस जैसे हमारा, या हेयर फॉलिंग हमारा टॉपिक है आज का, तो उसपे है कि अगर थोड़े से बाल, तो नॉर्मली 20-30 के अराउंड अगर हम कहीं गिर रहे हैं, तो वो इट डजंट कि उससे कोई प्रॉब्लम होने वाली है। पर जरूरत से ज्यादा अगर कहें हैं कि मोर देन 100, है ना, इस तरह से है, तो वो कंसर्न का इशू, मतलब वो कंसर्न है कि उसके लिए होना चाहिए। तो इसके लिए कॉजेज जैसे रिस्पॉन्सिबल हैं, कुछ तो जेनेटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, या क्रॉनिक इलनेस के बाद, जैसे टाइफाइड के बाद हेयर फॉलिंग हो जाता है लोगों का, या हमारा खाना पीना सही नहीं रहता, पुअर डाइट है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो इमोशनल ट्रॉमा है। बहुत सारे कॉजेस हैं जो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं हेयर फॉलिंग के लिए। ओके। तो जैसे हेयर फॉल की तो टाइप्स चलो हम समझते हैं कि नहीं हेयर फॉल ही हम्म। है। अगर ये हम्म। एलोपेशिया हो जाता है जिसमें हम्म। बालों का कीड़ा भी लगता है, उसमें कुछ हाँ। टाइप्स भी रहती हैं या सिंपल एलोपेशिया है ये? तो हेयर फॉलिंग के जैसे बोलो, हम हेयर लॉस कह ले, हेयर फॉलिंग कह ले, तो इसमें जैसे एक एलोपेशिया एरेटा जैसे बोला जाता है, उसमें पैची जो है, उसमें हेयर लॉस पर्टिकुलर सर्कुलर अराउंड उसमें रहेगा। और बाकी ओवरऑल हेयर गिर रहे हैं, तो जो वो सिंपल हेयर फॉलिंग या हेयर लॉस में ही वो आएगा। और एक टाइप जो उसकी ही कह सकते हैं हम कि एक एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया जैसे उसमें बोला जाता है, वो मेल पैटर्न एंड फीमेल पैटर्न, ये डिटेल में सारा हो जाएगा। तो ओके। और कह सकते हैं इन्वोल्यूशनल एलोपेशिया बोलती है। ओके। उसका में थिनिंग ऑफ हेयर बेसिकली मार्क्ड रहती है। ओके जी। और मेल्स में रीजन और फीमेल्स में रीजन अलग रहेंगे क्या इनके? मेल्स में तो जेनेटिकली आई थिंक रहता है। बाकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो देखो दोनों में ही कॉमन हो गया। फीमेल्स में पीसीओएस हो गया, थायराइड डिस्टरबेंस हो गया,
है ना। और स्ट्रेस दोनों में ही कॉमन रहेगा अगर रिस्पॉन्सिबल है, अगर मेल और फीमेल की बात की जाए तो। और फीमेल्स में आफ्टर जैसे डिलीवरी के बाद हो जाता है हेयर फॉल, मतलब पीसीओएस हो गया, हार्मोनल डिस्टरबेंस हो गया, है ना, वो हो गए। मेल्स में जो हो गया न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, स्ट्रेस, ये काउंट होंगे। मेल्स में एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जिसकी हाँ बढ़ोतरी के कारण उनमें एम बन जाता है, जो एक जी। कॉमन है ना, कॉमन हम्म, बालनेस है जिसको बोलते हैं कि ये हम्म, मेल हार्मोन की वजह से है, तो वो तो हाँ कॉमन ही जी। रहेगा। हाँ वो कॉमन रहेगा, हाँ जी बिल्कुल। तो आजकल तो हमने देखा भी है कि लड़कियों में भी एम बनने लग गया है, जो लड़कियां लड़कों की तरह बिहेव करते हैं, जिनमें टेस्टोस्टेरोन ज्यादा ऐसा, बन रहा है। हाँ आजकल लेवल, मस्कुलाइन हाँ जी। गर्ल्स भी हमारे सोसाइटी में मिलती हैं, हाँ जो जी कि बिल्कुल। कोई अच्छी बात नहीं है मेरे हिसाब से। कि हम्म। गर्ल्स है तो आप बी ए गर्ल उसी की तरह ग्रो करिए, आपका टेस्टोस्टेरोन उतना हाई लेवल पे नहीं रहना चाहिए जितना बॉयज का रहता है, हाँ क्योंकि जी, हाँ जी। कुदरत ने जैसा बनाया है हम वैसे ही रहे तो बेहतर है। अगर मैं बिल्कुल। ऑडियंस को भी बोलूंगी कि अगर गर्ल्स में आप मस्कुलाइन गर्ल्स दिखती हैं तो प्लीज बच्चों को एक सही दिशा दीजिए। कई बार हम बच्चियों को बड़ा ही इस तरह करते हैं कि नहीं नहीं ये मेरा लड़का है तो लड़कों की तरह रहना सीखो। नहीं, आप कुछ भी कीजिए, आप कोई भी अपना प्रोफेशन अडॉप्ट करें, पर डोंट बी लाइक ए मेल। आपका अपना हार्मोन ही बड़ा आगे रहे तो वो बेहतर है, क्योंकि अगर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बढ़ता है तो उनमें नो डाउट कि ये एम बालनेस आएगी, और साथ में बाकी के इश्यूज भी आने शुरू हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी सही कह बिल्कुल। दी समीक्षा जी? बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। अच्छा जी, बिल्कुल। क्योंकि ये अक्सर हमारे पास आते हैं पेशेंट्स तो बच्चियां बोलती हैं, तो और डैंड्रफ भी आजकल एक इनकी। केमिकल ट्रीटमेंट करा रहे हैं गर्ल्स, वो भी रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। पर आजकल बच्चे मानते ही कहाँ हैं, कराना है तो कराना है हमको, अगर हम बोल भी दें कि नहीं केमिकल ट्रीटमेंट्स मत लो ज्यादा, बट वो सुनते ही नहीं है। वो भी केमिकल एक हेयर ट्रीटमेंट फॉलिंग भी, का कैरेटीन, ये वो सब है ना, रिबॉन्डिंग एंड रिस्पॉन्सिबल केराटिन। है कि केमिकल इतनी जल्दी हेयर्स पे ट्राई करना। तो अगर बाकी वो केमिकल हेरिडिटी, ट्रीटमेंट हो जाता है तो उसका कुछ तोड़ भी तो होता होगा उनके पास। यही है फिर अपनी डाइट वाइट अच्छे रखो, फिर उनके फिर वही होते हैं कि उनकी स्पा लो, हेयर स्पा लो। अगर ले ही चुकी हो तो ट्रीटमेंट तो तो वो प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। मैनेज करना। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी। तो मतलब बजट आपका ये नहीं है कि सिर्फ केराटिन कराना है, बजट मीन्स आपका स्पा भी ऐड कीजिए और अपनी डाइट भी ऐड आप कीजिए। ऐड कराइए, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये हाँ अच्छी जी। बात है। हाँ ठीक है, इसके अलावा एक डैंड्रफ रीजन रहता हाँ है। डेंड्रफ, हाँ स्कैल्प इन्फेक्शन, यदि एक्जिमा है, डेंड्रफ है, वो भी रिस्पॉन्सिबल रहते हैं हेयर फॉलिंग के लिए इस तरह से। तो वो फिर वो एक उसका एंटी डेंड्रफ शैम्पू यूज करो। तो उसके लिए मेडिसिन भी आएंगी। मेडिसिन भी हैं, होम्योपैथिक पार्ट तो है ही है, उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन का जो पार्ट रहेगा वो किस कॉज की वजह से हेयर फॉलिंग हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट पार्ट जाएगा ठीक है, होम्योपैथिक में। ट्रीटमेंट जो हमारी दवाइयां हैं, अगर दवाइयां छोड़ के हम कुछ मैनेज करना सिखाएं अपने ऑडियंस को, तो वो क्या हो सकती है? वो सबसे पहले तो ये कि अपनी न्यूट्रिशियस डाइट लो, प्रोटीन रिच डाइट लो, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है ना, नट्स ले लो खाने में, नींद अच्छी ले लो। और स्ट्रेस तो देखो आजकल सबको थोड़ा थोड़ा रहता ही है, उसको मैनेज करना आना चाहिए। वो वो मैनेज, ये तो हम कह नहीं सकते कि नहीं कहो, नहीं रखो। अगर पॉसिबल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अवॉइड करो स्ट्रेस, लेकिन अगर हो रहा है तो थोड़ा उसको मैनेज करना आना चाहिए। ठीक है, हम्म। ये भी बात सही है कि स्ट्रेस को आपको एक्सेप्टेंस होनी चाहिए वहां पे आपकी। एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, मैनेज कैसे करना है ना, ये सब फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल। अच्छा खाना, अपना अच्छे नींद लो, और बाकी ज्यादा केमिकल वाले शैम्पूज ना यूज करो, हर्बल कर लो। ऑयलिंग में आप क्या कहेंगे कि ऑयलिंग, ऑयलिंग? हाँ ऑयलिंग, हाँ उससे सर्कुलेशन बेटर होगा, पर वो बहुत आराम आराम से, ये नहीं कि बहुत विग्योरसली कर रहे हो आप हेड मसाज वगैरह। और हम्म। बेटर है कि आप 1 घंटा पहले वॉश करने से पहले कर लो, क्योंकि क्या होता है मोस्टली रात को लोग अपना बालों पे बहुत सारा हेयर ऑयल लगा के, और अगले दिन सुबह पिलो पे इतने सारे हेयर्स गिरे होते हैं, तो उनको लगता है इतना सारा हेयर फॉल हो गया, ये नहीं पता वो सारा उसकी रगड़ से वो हो गया। तो बेटर है कि आई थिंक 1 घंटा पहले हेयर वॉश करने से पहले मसाज कर लो। और
किसी भी ऑयल से, चाहे वो ऑलिव ऑयल है, एलमंड ऑयल है, या तेल, तेल का तेल हो गया, बेस्ट है। किसी भी ऑयल से, अगर कईयों को मस्टर्ड ऑयल अगर सूट करता है तो वो भी, वो थोड़ा सा बस इरिटेटिंग हो जाता है स्कैल्प पे, अगर डेंड्रफ है तो आई थिंक उसमें ना करें यूज। बाकी कोकोनट ऑयल इज ऑल्सो बेस्ट। ओके। कोकोनट ऑयल तो हमारी नानियां दादियां भी बोलती थी कि हाँ, कैस्टर सर्दियों में नहीं ऑयल करना और चाहिए, हाँ विंटर्स में नहीं सर्दी करना चाहिए, वो सारा उसमें जम जाता है जम जाता है, सही हाँ, बात है, जम जाता है। जम जाता है। ऑलिव ऑयल इज गुड, ग्रोथ के लिए ऑलिव ऑयल इज वेरी गुड। अच्छा, ग्रोथ के लिए। हाँ, हेयर ग्रोथ के लिए, हाँ जी। आजकल तो एक वो भी सब लोग अनियन जूस ये वो सब, अब कहा जाता है उसमें कोई सल्फर नाम से वो रहता है, वो रिस्पॉन्सिबल रहता है कि भाई हेयर ग्रोथ के लिए अच्छा है, ये किसी में इफेक्टिव है, जिसमें हो जाता है तो वो बोलते हैं कि अनियन हेयर ऑयल यूज कर लो। वो भी स्टडी सामने हाँ आई है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी डॉटर भी बोलती है मम्मा अर्थ ऑयल है, बाकी तो अनियन अर्थ हर, ऑयल। अगर होम टिप्स में कई लोग वो कर रहे होते हैं, मेथी दाना, कलौंजी एंड कड़ी पत्ता, ये हम्म। इसको ऑयल में बॉईल करके उसका ऑयल बना के वो कर लेते हैं। वो अब उसका इफेक्ट कईयों में दिखा भी है, जिन्होंने किया है जो आके के बताते हैं ना, हम तो ये होम रेमेडीज यूज करते हैं। तो ये तो बेटर जिनको, है ना, बेटर देन हाँ, केमिकल्स के। बेटर देन, होम बेटर देन रेमेडीज केमिकल। हाँ जी, हाँ, मैंने भी एक बार ज्यादा ट्राई बेटर किया है। था, मैंने मैंने कहा एडवाइस कर रहे हैं, खुद भी ट्राई कर ले तो रिजल्ट्स आए आपको? हाँ, देखो अब रिजल्ट, हाँ, थोड़ा सा तो फर्क पड़ता ही है। खुद को तो लगता है ना कि हाँ हमने कुछ एफर्ट्स किए हैं अपने हेयर्स को हेयर फॉल से बचाने के लिए। हाँ जी। ठीक है। बाकी तो अब एजिंग के हिसाब से जो हमारे जो झड़ने हैं थोड़े थोड़े जो भी है, पर मैनेज तो कर ही सकते हैं ना अच्छा खाना खा के और एजिंग भी एक टिप्स। फैक्टर है, थिनिंग ऑफ हेयर हाँ, एंड हाँ फॉलिंग जी, ऑफ हेयर। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है। जी। होम्योपैथिक रेमेडीज का इसमें क्या रोल है? होम्योपैथिक मेडिसिन का काफी अच्छा रोल्स है। काफी मेडिसिन हमारी, बाकी तो सिम्टोमेटिकली ही मेडिसिन जाती हैं, पर कुछ मेडिसिन के मैं नाम बता देती हूँ। लेकिन वो बिना एडवाइस के कोई ना ले तो बेटर है। जो भी है व्यूअर्स के लिए तो यही एडवाइस है कि वो किसी भी अपने होम्योपैथिक डॉक्टर्स से बात करके ही वो ही डिसाइड करेगा कि क्या देना है। लेकिन ये स्टूडेंट्स या डॉक्टर्स और भी जब जो देख रहे हैं, लाइकोपोडियम, वीएसवेडान, एसिड फ्लोर, एसिड फॉस, नेट्रोम्यूर, कार्बोवेज, काफी सारी मेडिसिन हैं जो हेल्प करती हैं हमारे हेयर ग्रोथ में एंड हेयर फॉलिंग को रोकने में। व्यूअर्स, मेरा फिर से रिक्वेस्ट है, मेडिसिन के नेम्स आप ऐसे ही गूगल से उठा के या हमारे किसी इंटरव्यू में सुन के आप मत लीजिए। आप अपने नजदीकी डॉक्टर को कांटेक्ट कीजिए, या डॉक्टर समीक्षा को कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप हमारे डेयर पे मैसेज छोड़ सकते हैं। तो खुद से लेना एक बहुत ही गलत हमारा सजेशन होगा, वो खुद से मत लीजिए। तो ऑडियंस, कोई आपका क्वेश्चन हो तो प्लीज राइट डाउन। अभी कुछ मिनट्स के लिए हमारे साथ डॉक्टर समीक्षा रहेंगी। संजय, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? मुझे पूछ रहे हाँ जी बिल्कुल जी, आपको सीनियर डॉक्टर हो? है आप हमारे। मेरे पास तो ऐसे हेयर फॉल फॉल के पेशेंट तो आते नहीं है। एक जनरलाइज कुछ कुछ है, जैसे एलोपेशिया एरिएटा है, तो ये केसेस तो ठीक ही है, लेकिन जनरलाइज मैं नहीं एक्चुअली। और ट्रीटमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो अलॉन्ग विद द ट्रीटमेंट हमें डाइट एल्ट्रॉन। डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैंने देखा है कि बहुत सारे इसमें जो अभी प्रीमेच्योरली ग्रे हो रहे हैं, फिर हेयर फॉल हो रहा है, वैक्सीन्स की हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल बिल्कुल, वैक्सीनेशन की, और ये टाइफाइड फीवर या कोविड फीवर के बाद भी। आफ्टर जो भी कोरोना, यस। हेवी हेवी मेडिकेशन, हमें सिर्फ बोला जाता है बीमार है इसलिए वीकनेस की वजह से हेयर फॉल जा रहे, लेकिन मोर देन वी दैट डिसीज वीकनेस, ये मेडिसिनल स्ट्रेस की वजह से हेयर फॉल ज्यादा होता है। बात समझ रहे हो? मेडिसिनल स्ट्रेस एंड बिल्कुल बिल्कुल। डिसीज स्ट्रेस, ये दो अलग अलग फैक्टर्स है। ओके। सबके कॉजेज अलग अलग रहते हैं हेयर फॉलिंग में, किसी में इमोशनल ट्रॉमा भी हो सकता है ना,
और हाँ नहीं वो नहीं, नोटिस हो सकता है। हाँ मैं जी। वो स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, अच्छा एक ही ठीक। जैसे, हाँ, ये तो आपने बोला है, मुझे बोला गया है कि इससे अलग बोलिए। दैट्स वाई। और मैंने देखा है कि जैसे एसिड फ्लोर है, फिर तुम्हारा फास्फोरस है, जो मैटेड हेयर या फिर पैचेस में, कॉइन लाइक पैचेस में अगर हेयर जाते बंचेस में। विन का लेकिन माइनर कुछ भी। लैम्प का मायने, हाँ। विन का माने माइनर, वो खास करके जब पैची एक पैच से हेयर लॉस होता है ना, उसमें विन का माइनर बहुत अच्छा अभी काम अलग करता अलग है, जैसे बियर्ड है। में हेयर जाते, हाँ जी। मुस्टैच में हम्म हेयर जाते, यहाँ पे हम्म। पैचेस आते हैं आईब्रोज पे ओके। आईब्रोज में। तो सबके अलग अलग मेडिसिन होम्योपैथी में है। तो बस, और इससे ज्यादा तो मुझे देख सकते हो। जब जाने तो ये जाने हैं। Yes. ये मेल पैटर्न है बालनेस का, जो हाँ कॉमन मेल रहता पैट, है, जिसका वो कोई जेनेटिक ट्रीटमेंट है। नहीं रहता है, ये है ना, ये कॉमन मेल पैटर्न आता है जो इसका इलाज भी नहीं होता है कोई। इलाज भी नहीं। इसको तो डिसीज भी मानना गलत है। हाँ, डिजीज भी नहीं मान सकते। हम्म। और जो डिसीज नहीं है उसको ट्रीट क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अगर जेनेटिकली तुमको है, वो बैडनेस है, फैमिली हिस्ट्री में पूरा इसमें है, तो हो, और ऐसा भी नहीं है कि चलो माता पिता को, ये तुम्हारे ग्रैंडफादर को अच्छे हेयर है और तुम्हें, अगर तुम्हें हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर इसके अंदर वो टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है या फिर उसका इफेक्ट ज्यादा है तो इससे स्टार्ट हो सकता है। तो ये भी कंसिडर करना चाहिए। ये इसको डिसीज नहीं बोल सकते। डिसीज तो वो है जो पैचेस में मैटेड होते हैं, डेंड्राफ होता है ना। उस वजह से अगर हेयर जा रहे हैं तो फिर हम उसको डिसीज कंसिडर करके ट्रीटमेंट अच्छी तरह से कर सकते चलिए डॉक्टर समीक्षा, बहुत छोटा हाँ टॉपिक जी। आपने शेयर करा है। लास्ट टाइम भी आपका ऐसे ही आया था, बड़ा स्मॉल एंड माइग्रेन क्रिस्पी सा। के ऊपर। माइग्रेन स्मॉल एंड क्रिस्पी, है ना। तो आज भी आपका हाँ जी सेम ही बिल्कुल। था। थैंक यू, हाँ जी आप आए। बिल्कुल। तो हाँ नेक्स्ट जी टाइम आप, मेरा हम आपके अच्छा। साथ खुद अपनी मर्जी से टॉपिक देके आपको लाएंगे, किसी बड़े टॉपिक के साथ। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। हाँ जी चलिए ठीक है। ठीक है, थैंक यू वंस अगेन। हाँ जी थैंक यू थैंक वेरी यू मच। ऑडियंस। थैंक यू। नेक्स्ट वेडनेसडे मिलते हैं हम न्यू टॉपिक एंड न्यू डॉक्टर के साथ। समीक्षा, आप अपना नंबर देते जाइए। हाँ जी मेरा नंबर है 9711481971। ठीक है आप ऑडियंस, टाइप कर अगर लीजिए। हाँ अगर नहीं नहीं, वो आपका बोलेंगे, आपका जाएगा ऑन एयर। अच्छा नहीं नहीं वो तो कोई बात नहीं। हाँ, मैंने कहा आप टाइप कर दो, टाइप नहीं कर नहीं नहीं पाऊंगी। हाँ जी ऑडियंस, अगर आपको डॉक्टर समीक्षा की जरूरत होगी तो दिल्ली में है ये, आप कॉल कर सकते हैं इन्हें, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप सवाल भी पूछ सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट के लिए भी पूछ सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर समीक्षा, थैंक यू हाँ जी वंस अगेन। थैंक यू डॉक्टर। हाँ जी थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर संजय जी थैंक यू थैंक यू। हैं। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर मीरा जी थैंक यू। नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं हम एक नए डॉक्टर एंड नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।